हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज हमने चलाई है अपनी गाड़ी 600 किलोमीटर के करीब। और आज थी हमारे पास एक प्राइवेट बुकिंग, कोई ओला या उबर से नहीं थी, अपनी पर्सनल बुकिंग थी एक, मतलब जान पहचान वालों की। तो भाई इस बुकिंग में मैं निकला था, सुबह पिकअप था मेरा 7 बजे का। और 7 बजे का पिकअप था तो मैं घर से निकला भाई 6 बजे, और 1 घंटे में यहाँ पहुँच गया गाजियाबाद। और यहाँ से पहुँचने के बाद मैंने गैस डलवाई, फुल करवाई गोविंदपुरम। और गोविंदपुरम गैस फुल कराने के बाद मैंने करा भाई मीटर जीरो तभी। और करने के बाद कस्टमर को पिकअप करा, और पिकअप करके भाई चल दिया मैं कहाँ पे। पहली लोकेशन मिली मुझे महेंद्रगढ़, जो कि पड़ता है भाई राजस्थान बॉर्डर के आसपास, हरियाणा में पड़ता है वैसे। तो उससे भी हटके था लोकेशन, जंगलों में की, मतलब गाँवों के अंदर की थी। तो वहाँ गई, और रास्ते में भाई क्या बताऊँ तुम्हें, इतने टोल पड़े। हालांकि टोल मैंने पहले कह दिया था, मुझे पता था हरियाणा के अंदर इतने टोल हैं। 10-20 किलोमीटर चलोगे दोबारा टोल दो, 10-20 किलोमीटर फिर चलोगे दोबारा टोल दो, भाई इतने टोल लगा रखे हैं पता नहीं। पर हाँ एक बात है भाई, रोड भी सही है हरियाणा के, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोड इन्होंने ऐसे बना रखे हैं भाई, अगर एक गांव में को भी रास्ता जा रहा है तो वो भी एकदम बढ़िया रास्ता, एकदम पानी भी नहीं छिड़कने का ऐसा रास्ता बना रखा। तो इस चीज़ में भाई देखो हम तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ हरियाणा की ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम तारीफ नहीं करना चाहते, जिन्हें देख के तो भाई गुस्सा ही आता है। और गुस्सा भी ऐसा वैसा वाला नहीं, बस बहुत बुरा वाला। तो होता क्या है, हमारा जो ना फास्ट ट्रैक मेरी गाड़ी पे था, शीशे में लग रहा था। तो मेरी गाड़ी का मैंने शीशा इंश्योरेंस में क्लेम करवाया था, तो वो शीशा मेरे ध्यान से उतर गया कि इस पर ये भी छुटाना है, और मैं गाड़ी लेके आ गया। अब मैंने जहाँ इंश्योरेंस में कराया था, फिर मैं उतनी दूर जाता, मैं कहा चलो यार इससे तो दूसरा लगवा लूंगा। अब फिर किसी ने मुझे बताई कि भाई फास्ट टैक्स, अगर तू लाइन में अपनी जो एरिया के टोल हैं एनसीआर के, तो इनमें यह होता है कि तुम गाड़ी नंबर बताओ, और वो गाड़ी नंबर से काट देते हैं, फास्ट टैग की जरूरत नहीं होती। तो जो ये पिलखवे वाला है, फरीदाबाद वाला है, या पेरीफेरल वाला है, इन पे सब पे मैं यही करता था कि भाई नंबर से काट दे, तो वो काट देते थे। तो मैंने पेरीफेरल पे गाड़ी चढ़ाई, बाहर बाहर जाना था। पेरीफेरल पे चढ़ाने के बाद यहाँ से तो नंबर देखती वो खुल गया बैरियर, जो बैरिगेट है टोल का। और खुलने के बाद वहाँ जाके अब उतरने का नंबर आया, तो लाइन में लगा, मैडम बैठी भाई टोल पे। अब कहती क्या, फास्टैग कहाँ है, मगर नंबर से काट दो। उसने डाल के देखा, कह लेंगे नंबर से नहीं कट रहा, फास्टैग चिपकाओ इस पे। मैं कहा फास्टैग नहीं है, तुमको दूसरा लेगा, वरना डबल पैसे दो। फिर मैंने बैक मारी गाड़ी, और फिर दूसरी लाइन में लगा दी। दूसरी लाइन में कहा, मगर उससे काट दे भाई नंबर से। तो उसने नंबर डाल के काट दिया। एक ही टोल पे दो जने दो तरीके की बात कर रहे हैं, एक ने काट दिया, एक कह रहा कि नहीं कटेगा। तो वहां से निकल गया। निकलने के बाद हरियाणा में घुसे, वहां पहले रोक के हमने टैक्स काटा अपने मोबाइल से। हरियाणा का काटने के बाद फिर भाई दूसरा टोल आ जाता है, तो जहाँ रोहतक रोड को उतरते हैं ना पेरीफेरल से, तो वहां पे भी वही सीन कि भाई डबल पैसे दे। 75 रुपए का टोल है शायद, वो मांग रहा था 194 रुपए के करीब। अगर भाई पैसे वैसे नहीं है, कैश काट दे, नंबर से काट के आ रहा हूँ, पीछे भी नंबर से कटवा कर रहा हूँ, यहाँ पे भी नंबर से कटवा रहा हूँ, और कई महीने से चला रहा हूँ नंबर से कटवा कटवा के। तो उसने भैया बहस वहस करके और उसने काट दिया। या तो मेरा कटा जाना है, वो जो साइड में गाड़ी आई थी उसका कट गया, उससे बैरिकेड खुला, मैंने निकाल दी। अब आता है रोहतक वाला टोल, रोहतक से जो पहले पड़ता है, वहाँ मैंने राइट साइड में लगाई लाइन में। तो वो कहता फास्ट टैग नहीं हो रहा रेट। मगर भाई फास्ट टैग रेट नहीं होने का, तू नंबर डाल के कर ले। तो पता वो क्या कहता, तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी ना लग रहे हैं जो नंबर डाल के काटेंगे, या तो डबल पैसे थे यहाँ। वो उसने भाई कितने रुपए मांगे मुझसे, 130 की 260 रुपए, 60 रुपए का टोल है वो, 260 रुपए मांगे उसने मुझसे। 260 रुपए दे और कैश अभी। अगर हाँ भाई कैश नहीं है, नंबर से काट, पूरे ऑल इंडिया में कटवाता आ रहा हूँ मैं नंबर से। तो नहीं कटने का, यहाँ पे नहीं कटने का, या तो फास्टैग लगवा, या फिर यहाँ डबल देके जा पैसे। मतलब बोलने का तरीका ऐसा उनका
कि भाई कोई अगर कच्चे से दिल का होगा ना तो वहीं दे देता, तो 200 लो भाई साहब। तो भाई मैंने पीछे तो गाड़ियों की लाइन लग गई, मैंने सवारी उतारी, मैं जाके पीछे से हटवाऊं गाड़ी, इन्हें सालों को 1 रुपये नहीं देनी। पीछे गया, अब जाने के बाद एक एक स्कैम थोड़ा भाई साहब, रोड पे चलना जो ना आज की डेट में आसान नहीं है। स्कैमर जो ना, स्कैमर हर जगह है, हर जगह। एक ड्राइवर को लूटने के लिए हो, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी वाला हो या कॉमर्शियल गाड़ी वाला हो, लूटने के लिए दुनिया बैठी है कि एक गाड़ी वाला लूट के जाए। होता क्या है फिर, मैं बैग ले गया, वो फास्टैग वाला खड़ा, एक नहीं कई सारे थे, मैंने एक को बुलाया, भाई तू फास्टैग मेरे गाड़ी का एक्टिव है, बस फास्टैग दे दे, यही रहने देना, नंबर नंबर जो भी है। वो कह रहा नहीं भाई साहब, ये एयरटेल वाला हमारे पास है नहीं, मेरे पास एयरटेल का था। तो वो कहने लगा IDFC का लगवा लो या SBI का लगवा लो या ICICI का लगवा लो। मैं 11 रुपये में लूँ, 600 रुपये में लूँ, 400 रुपये 500 रुपये आ जाएंगे तुम्हारे, 600 रुपये में 500 रुपये तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे और 100 रुपये एक्टिवेशन के लग जाएंगे। मैं अच्छा भाई, मैं पैसे हम अपना आप डाल लेंगे, तो ये बता तू क्या रुपये लेगा चिपकाने के, एक्टिव करके दे दे। कहने लगा नहीं भाई साहब ये कंपलसरी है, इतने तो नहीं होती। अब दूसरे के दौरे गया, SBI के ऊपर बात चली थी, मैं SBI का वो 600 मांग रहा था, अगला वाला 500 मांग रहा। वो दूसरे के पास गया, वो कहने लगा 500 रुपये लगेंगे भाई साहब। मैं यार देखो लगवाना तो है ही, उन्हें भी बेचारों की गलती हो रही थी। तो वो उसने दिया ऑफर कि भाई 500 रुपये में से तुझे 400 रुपये मिल जाएंगे। 400 कैसे मिलेंगे, 230 रुपये की तेरी सिक्योरिटी जमा हो जाएगी और 270 रुपये की बोली, 270 की सिक्योरिटी और 130 का तेरा टोल कट जाएगा। तो 400 हो गए, 100 रुपये तुझे अकाउंट में मिल जाएंगे, 500 के 500 मिल जाएंगे तुझे। पता है यार सही कह रहा है, तो 500 मिलेंगे। तो अब मुझे ये आइडिया नहीं था, एयरटेल में 150 रुपये की सिक्योरिटी जमा होती है, 150 रुपये डालने के बाद उसके बाद एक्टिव होता है तुम्हारा फास्टैग, अगर 0 हो गया तो मैं क्या चलो इसमें इतने की होगी 270 की। अब मैंने बनवा लिया, बनवाने के बाद पहले मैंने अपना नंबर दिया, उस नंबर में रिचार्ज नहीं था मेरे पास, उसको OTP नहीं आया। तो उसने मैं कहा यार ये नंबर डाल ले, तो उसने उस नंबर पे बना दी, बनाने के बाद चिपका दिया और 500 रुपये ले लिए। क्या लगा भाई, मैंने फोन पे भी चेक करके देखा तो इनएक्टिव दिखा रहा। मैं भाई यार अभी तो एक्टिव भी नहीं हुआ, यूँ टोल वाला मुझसे डबल ले लेगा, फिर अब दोबारा लड़ेगा। तो कहने लगा नहीं तुम जाओ, निकलते तुम्हारा मैसेज आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, टोल पे से भी निकल जाओगे। वो कहने लगा भाई साहब ये फोटो खींच के ले जाओ तुम और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हो तो मेरे कॉल कर देना। चल भाई इतनी गारंटी ले रहा तू। अब मैं टोल पे को निकाली, भाई टोल पर सही है एकदम, फाटक खुल गया। मगर पता नहीं भाई इतनी जल्दी कैसे कैच कर लिया इसने। अब वहां से तो निकल गए, तब भी मैसेज नहीं आया। अब उसकी कॉल आती है मेरे पास व्हाट्सएप पे, जिस नंबर पे रिचार्ज नहीं था उस नंबर पे व्हाट्सएप था, तो व्हाट्सएप आती है क्या भाई 90 रुपये का रिचार्ज कर दिया मैंने तेरे मोबाइल पे, ये 90 रुपये पेटीएम कर दे। मगर मैंने कौन सा कही भाई तुझसे रिचार्ज करने के लिए। कहने लगा तेरा फोन नंबर नहीं मिलना था ना जो तूने पहले दिया था, और मुझे ये पता नहीं था कौन सा नंबर तेने डलवाया था। मगर अच्छा, मगर ये तो भाई इसमें 100 रुपये दिखा रहा है, जब मैंने चेक करके देखा तो 100 रुपये का बैलेंस आया फास्टैग में। यार 100 रुपये। अब फिर फास्टैग की तरफ से ये मैसेज आ रहा SBI की तरफ से कि 100 रुपये तो ये है एक्टिवेशन चार्ज, जो भी फास्टैग का चार्ज है, और 100 रुपये है आपका मेन बैलेंस। सिक्योरिटी इसमें 0 है, कोई और चार्ज लग नहीं रहा। तो मैं यार बताओ, वो बता रहा था सिक्योरिटी 270 रुपये कटेगी। अब उसने मेरे साथ क्या स्कैम करा, देखो स्कैम को तो सुनो। फिर मैंने उससे कॉल करके कही भाई 100 रुपये आए हैं, तो कह लगा भाई पहले मेरे 90 रुपये डाल दे। मगर कौन सा 90 डालू भाई, 90 रुपये का तो कोई रिचार्ज ही नहीं है VI में, और ना मेरे पास कोई रिचार्ज आया। मगर अगर तेने 90 रुपये डाले किस लिए डाले, तेने तेरी कॉल नहीं लग रही थी। मैं अब लग रही है कॉल नहीं, मगर तो फिर मैं तुझे किस चीज के दे दूं, अगर हालांकि चल मैं दे देता तुझे पैसे। 90 रुपये का तेना रिचार्ज अगर तू जेन्युइनली करता कि हाँ भाई वो वाला जो जिसपे कॉल आ जाती है ना, इनकमिंग चालू हो जाती है, वो वाला रिचार्ज अगर तू कर देता मेरा, तो मैं तुझे 90 रुपये दे देता, कोई दिक्कत नहीं, तूने कर दिया मैं दे देता। अब ना तो वे ट्रांजेक्शन भेज रहा है स्क्रीनशॉट लेके कि हाँ ये कर दिया, मगर तेने कर दिया ठीक है। अब वो तो ना तो इधर लगे ना उधर लगे, मेरा तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो कहने लगा मत ना दे, मैं तो तेरा इसमें से काट लूंगा, SBI में से फास्टैग में से काट लूंगा मैं तो।
अब इतने क्या क्या उसने फ़ोन काट दी। अब देखो भाई, मुझे लगा मैं क्या फास्ट टैग वाले हैं, हो सकता काट भी लेते हो, निकाल भी लेते हो, जब ये डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर रहे हैं तो निकाल भी लेते होंगे। तो मैंने फ़ोन करके दोबारा फ़ोन मिला व्हाट्सएप नंबर पे। मुझे खुंदक तो आ रही थी, मैं यू टर्न मारने वाला था, लेकिन मैं निकल गया था 30-40 किलोमीटर आगे। मैं कहने लगा भाई एक बात बताऊं, अगर इसमें से 1 रुपया भी कट गया ना, तो कानूनी कार्रवाई के लिए जो ना तू तैयार रहिए। तो पता क्या जवाब देता, हाँ तैयार हूँ, आ जा, मेरी पूंछ पाड़ लिए तू। तो ये तरीके हैं उनके फास्ट टैग बनाने वालों के। ठीक है, मैं क्या पूंछ तो मैं तेरी पाड़ लूंगा, तो 1 रुपया काट के दिखा दे इसमें से। और भाई साहब अगर उसमें से 1 रुपया भी कट जाता ना, तो मैं तभी यू टर्न मारता, क्योंकि सवारियों का इतना इंपॉर्टेंट काम भी नहीं था, वो कितने भी टाइम पहुंच जाते उनका हो जाता होगा। तो फास्टैग में से पैसे कटे नहीं, और मैंने भी सोचा भाई अगर ऐसे पैसे कटने लग गए तो भाई ये सबका अकाउंट खाली नहीं कर देंगे फास्टैग का। तो मैं निकला वहां से, फिर कई सारे टोल कटवाए, ऐड करने के बाद पैसे, मतलब लो भाई आज ऐड ही ऐड हो रहे भाई, इतने टोल भाई, थक गया टोल कटवाते कटवाते। हालांकि अच्छा ये हुआ कि मैंने कस्टमर पे थोप दिए थे टोल। मगर भैया देखो बात ऐसी है, मैं किलोमीटर का ठेका ले सकता हूँ कि हाँ तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है तो इतने रुपए में, इस चीज़ का ठेका मैं ले सकता हूँ। लेकिन टोल का भाई देखो तुम अपना झेलना, जितने भी टोल पड़ेंगे, जितने रुपए के पड़ेंगे उतने रुपए तुम मुझे बाद में दे देना। और स्टेट टैक्स, उनका जी ठीक है। और वहाँ जाने के बाद मैंने एसबीआई पे कॉल मिलाई, मगर जी इसका जीरो जीरो बैलेंस कितना, वो सिक्योरिटी कितनी होती है, वो कहते हैं भाई जीरो, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आप जीरो से नीचे मत करना, बस एक्टिव रहता है जीरो पे भी, 1-2 रुपये रहेगा तो एक्टिव है। ठीक है भाई, देखो कर दिया इसका। तो भाई वहाँ से निकले तो कस्टमर ने भैया बैठते नहीं, तो वहाँ और जाना है जिंद के पास। मगर चलो जी जिंद के पास चलो, अब वहाँ पे चले भैया, उधर से भी टोल ही टोल टोल ही टोल। मगर यार आज क्या हो गया, टोल ही इतने पड़ रहे, और भाई सड़क ऐसी थी भाई पानी नहीं छलक दे रही भी, और एक रास्ता भी जा रहा है ना गाँव के अंदर भी, वो भी बड़ा प्यारी तरीके से बना रखी सड़क। मगर देखो ये है भाई। तो वहाँ से आए वापस आने के बाद भाई सुबह निकला था मैं 6 बजे घर से, और अब हो रहे हैं 8:30, और अब भी घर जा रहा हूँ वापस। 8 बजे मैंने छोड़ दिया था कस्टमर को, और आके मैंने डलवाई सीएनजी। और सीएनजी सुन लो भाई, इधर से जाते हुए हरियाणा में सीएनजी डलवाई मैंने, मतलब गोविंदपुरम डलवा के चला, फिर उधर हरियाणा में 2 जगह मैंने सीएनजी डलवाई, वो नहीं 3 जगह सीएनजी डलवाई मैंने। एक जगह 394 की, एक जगह 300 कुछ रुपए की, और फिर एक जगह 600 कुछ रुपए की। आते वक्त इधर डलवाई थी, क्या बोल रहे हैं, रोहतक। क्योंकि मेरी गाड़ी जो ना सीएनजी पे चलती है, पेट्रोल पे नहीं चलती, तो मैंने पहले कह दिया था भैया जहाँ जहाँ सीएनजी मिलेगी वहाँ डलवाऊंगा। और लाइन नहीं मिली भाई, एक दो गाड़ी का मैं कह नहीं सकता, लेकिन लाइन वाइन कुछ ऐसा सीन नहीं था वहाँ पे हरियाणा में कि लाइन मिलेगी, इतनी लंबी लाइन मिलेगी, कोई लाइन नहीं थी भाई सीएनजी पूरा लो थी। और 3 जगह वहाँ डलवाई, आप चौथी बार यहाँ डलवा ली सीएनजी। अब सुबह से तो पाँचवीं बार डलवा लिया सुबह से, तो क्योंकि फुल करवा के गया था, फुल करवा के ही ला रहा हूँ मैं। और इस बुकिंग में पूरी में हमारी जो गाड़ी चली वो चली 580 किलोमीटर सुबह से अब तक। ठीक है, आने जाने में 580 किलोमीटर। और टोल कटे भाई 900 रुपए के करीब, देख लो 580 किलोमीटर में 900 रुपए के करीब के टोल कट गए। मतलब जो टोल कटे हैं वो स्कैम वाले अलग रह गए भाई, 300 रुपए। तो 800 रुपए के टोल, 900 रुपए के टोल कटे हैं, 800-200 के। और सीएनजी फूकी हमारी 1697 रुपए की, 1700 रुपए की सीएनजी फूकी है। तो ये बुकिंग हमने तय करी थी भाई 5500 रुपये में। और किलोमीटर थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने करी थी, ये बैठ रहे थे भाई 510 किलोमीटर के करीब बैठ रहा था, सॉरी 520-30 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस बैठ रहा था। मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम 5500 रुपये दे देना और प्लस अपने टोल दे देना, है ना। और जो कस्टमर थे यार वो थे भाई देखो लेबर वाले, मतलब मजदूर थे, 3 थे, वो बेचारे अपना काम देखने गए थे कि यहाँ पे कोई काम लग जा। तो हम उन्हें उस तरीके से हैंडल भी नहीं कर सकते भाई, देखो किसी का काम हो रहा है
कोई काम ढूंढने जा रहा है वो भी बेचारे गरीब है, वो तो हमसे भी गरीब है, समझ रहे हो नहीं। तो हर किसी से मुंह फाड़ के पैसे नहीं मांगे जाते। तो जो जेन्युइन बनने थे वो भाई हमने उनसे कहा कि भैया 5500 रुपये दे देना। 5500 रुपये मिले मुझे 580 किलोमीटर गाड़ी चलाने के। तो ये 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं मिले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनका काम जो ना वो मिला नहीं। तो थोड़ा दुख हमें भी है, थोड़ा दुख उन्हें भी है कि चलो यार इतनी दूर गए भी तो काम बना नहीं। मगर चलो जी, हम देखते हैं कहीं तुम्हारे लिए काम मजदूरी का इस तरीके का वो ढूंढ रहे थे, अगर मिलता है तो भाई हम उन्हें बिल्कुल दिलवाएंगे। तो अब उन्होंने हमें पैसे जो दिए हैं 5500 प्लस 900, कितने हो गए भाई, 55 और 9 6400 रुपये हमें मिले हैं आज। 6400 में 900 रुपये का चला गया टोल, बचे 5500 वापस। 5500 रुपये में 1700 रुपये की हमारी कट गई है CNG, ठीक है। 1700 की CNG कट गई तो बचे कितने हमारे 5500 में, जितने भी बचे हो भाई आप देख लो। और सुबह 6 बजे निकला था, अब पूरे 8:30, तो घंटे भी गिन लो भाई कितने हो गए। तो प्राइवेट बुकिंग में भाई देखो, फिर भी अगर देखा जाएगा गाड़ी तो बहुत चली है आज। हालांकि अगर ओला उबर में चलाता तो मैं 300 350 किलोमीटर चलती जाता ज़्यादा, कभी कभी 400 भी हो जाती है अगर संडे का दिन। तो इसमें जो है गाड़ी ज़्यादा चली है और कमाई हमारी ये हुई है। तो कोई नहीं, वो कमाई जो ना आज इतनी थकान नहीं हुई जितनी ओला उबर के अंदर हो जाती है भाई। पिकअप ड्रॉप गलियों में घुसो, इधर घुसो, क्लच दबाते रहो। यहाँ तो बस भाई ऐसे घुटना था और पंजा बिल्कुल वाला था, फ्री था, क्लच छोड़ के गेट डाल के 5 में पंजा देते रहो, बस जितना भगाओ भगा लो। रोड ऐसे बिल्कुल एकदम मलाई रहती है। तो ये अब जा रहे हैं घर, और कल देखते हैं भैया, कल है जुम्मा, कल जुम्मा पढ़ के निकल सकते हैं घर से। तो वही है भैया, देखो फास्टैग वालों से रहो सावधान, ये स्कैम कर देते हैं। हर कोई स्कैम करता, कोई नहीं बकसता, फास्टैग वाला कोई नहीं बकसता, इनकी इनकम ही यही है। और हम तो कहते हैं कि भाई हम तो सैलरी पे रखे हुए हैं, सैलरी पे। तो कोई नहीं भाई, अब चलते हैं घर हम, और मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।